हेलो स्टूडेंट्स। व्हाइट बोर्ड देख के लिखा है, आप अच्छे से मालूम हो जाया होगा। और बताना क्या है, आज ये मेरा पहला वीडियो है और हम एनसीईआरटी का एनसीईआरटी ये मेन फोकस है। हम आज एनसीईआरटी का क्लास 9th का मैथ का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। और ये मेरा पहला वीडियो है। वीडियो में क्वालिटी में थोड़ा गड़बड़ी आएगा क्योंकि पहला वीडियो है, एक्सपीरियंस भी उतना वीडियो में नहीं है, तो इसमें कोई दिक्कत कोई जस्टिफाई मत करना। कुछ गलती है तो वो पहला वीडियो देख लेना, क्वालिटी तो अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन हाँ पढ़ाई देखना कैसे रहेगा। चलो शुरू करेंगे ये चैप्टर। आज हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर नंबर सिस्टम। पहले देखो हम पढ़ेंगे नंबर क्या होता है। जिसमें हम गिनती करते हैं उसको नंबर बोला जाता है। जो नंबर है उसको, जो नंबर है उसे हम जो गिनती करते हैं नॉर्मल, ये सभी नंबर है। एक्स्ट्रा कुछ इसमें है। नॉर्मल नंबर सिस्टम जो हम नॉर्मल हर रोज गिनती करते हैं, हर आदमी गिनती करता है, चाहे कोई भी हो, जहां से शुरू करता है, ये सब है पहला नंबर। तो वह क्या है, नेचुरल नंबर। वहां से हम शुरू करेंगे चैप्टर का, नेचुरल नंबर से। नंबर सिस्टम में पहला आएगा नेचुरल नंबर। इसी ही नेचुरल नंबर से आज हमारा चैप्टर शुरू होगा। पहला है नेचुरल नंबर। देखो नेचुरल नंबर क्या, नॉर्मल मैंने बोला था हमारा डेली यूज का नंबर है, जैसे 1 2 3 ऐसे ही n नंबर तक जाएगा। ये है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद आएगा हमारा होल नंबर आएगा। ये लाइन हटा दो, वो ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। नेचुरल नंबर के बाद आएगा हमारा होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर क्या है, उसी नंबर सिस्टम है, बस उससे पहले जीरो लग जाएगा। मीन्स क्या है, होल नंबर मीन्स उसका ट्रिक क्या है याद रखने का। होल नंबर मीन्स होल से शुरू, मीन्स 0 1 2 3 ऐसे ही चल। उसी नंबर रहेगा, उसका जितना पॉजिटिव नंबर है उतना ही नेगेटिव नंबर वहां से भी उधर जाएगा, इधर आएगा। तो ये हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या लिख लो, इंटीजर्स मतलब माइनस एन इंफिनिटी से शुरू होगा। -n ऐसे ही आएगा, -2 -1 0 1 2 3 ऐसे ये नंबर तक जाएगा। उसको हम कहते हैं इंटीजर्स। ये जो नंबर है इसको नंबर लाइन में ये नंबर सब रिप्रेजेंट होता है। सारे नंबर रहते हैं, नॉर्मल ये नंबर रिप्रेजेंट होता है, वो सो होता है। जब रिप्रेजेंट आगे पढ़ा दूंगा, हो गया। इंटीजर्स के बाद आएगा हमारा रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये दो आएगा। तो जो तुम्हारा इस चैप्टर का सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग है, तो इसको हम नोट कर लो। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। रेशनल नंबर क्या, इरेशनल नंबर क्या, इस बारे में अच्छे से समझेंगे। इसको नोट कर लो, बाद में हम जाएंगे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। जय हिंद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेशनल नंबर क्या और इरेशनल नंबर क्या। चलो चलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। देखो पहले मैं बता देता हूँ, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स जानने से पहले हमको अच्छे से P/Q फॉर्म का जो लिखा जाता है तुम्हारा 9th क्लास में, उसका अच्छे से जान लेना चाहिए। जो P/Q होता है वो न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर होता है, और Q इक्वल नॉट 0 होता है। अगर किसी भी नंबर
पी बाई क्यू फॉर्म में होगा, और जो क्यू है ये डिनोमिनेटर बोला जाएगा। अगर ये कभी जीरो नहीं होगा तो इसको हम कहते हैं नॉर्म रेशनल या इरेशनल नंबर, ऐसे रिप्रेजेंट होता है। तो चलो अभी हम जानते हैं कैसे, तो इसके बारे में संपूर्ण। पहले हम जानेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर उसी नंबर को बोलेंगे जिस नंबर का या तो रिमाइंडर जीरो होगा, या तो इसका जो क्यूसेंट है वो क्यूसेंट कंटिन्यूस रहेगा, और ये कंटिन्यू रहेगा और सेम नंबर रहेगा। इसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। जब हमारा क्यूसेंट या तो रिपीटेड होगा या तो रिमाइंडर जीरो होगा, दोनों दोनों ट्री दोनों में हमारा रेशनल नंबर हो सकेगा। देखो एग्जांपल के थ्रू, अगर मैं लिखा 25/5, तो इसका मतलब क्या है 5/25। तो इस देखो 5 5 जा 25, यहाँ पर क्या हुआ कि रिमाइंडर देखो जीरो आ गया, तो इसे हमारा रेशनल नंबर कहा जाता है। अब और एक है जो, और एक क्या है ना, हमारा क्यूसेंट का रिपीटेड होना। तो क्यूसेंट का रिपीटेड क्या है, जब हम सपोज लिखे हैं 10/3, तो क्या होगा, ये 10 और ये रहा 3। तो ये क्या होगा ना, ये जो क्यूसेंट है वो कंटिन्यू रहेगा और सेम रहेगा। और सेम को हमारा सिनोनिम और एक होता है रिकरेंस। उसको हम दोबारा, रिकरेंस का मतलब दोबारा, एक संख्या का दोबारा आना, इसको ही रिकरेंस कहेंगे। देखो अभी इसको सोल्यूशन निकालेंगे। 3 3 जा 9, बैलेंस है 1। तो अभी और का कुछ नहीं, इतना भी संख्या इधर लोगे तो ये वाला जो क्वेश्चन में जीरो चलते रहेगा, एक एक जीरो रहेगा, कुछ दिक्कत नहीं होगा। तो अब देखो 3 3 जा 9, फिर एक, फिर जीरो, फिर 3 3 जा 9, फिर एक आया, फिर जीरो, फिर 3 3 जा 9, ये चलते रहेगा। ये वाला नहीं लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ये ऐसे चलते रहेगा, ये कभी भी नहीं नहीं कटेगा, रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं होगा। ऐसे ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन है, ये रिपीटेड होते ही रहेगा। इसको हम बोलते हैं रिपीटेड ऑफ क्वेश्चन, इसको हम बोलते हैं रिपीटेड ऑफ क्वेश्चन, रिपीटेड ऑफ क्वेश्चन। अगर ऐसे रिपीटेड रहे तो हम इसको बार मेथड में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे 3.3 का बार, जो रिपीटेड फॉर्म है, ये रिपीटेड फॉर्म को हम बार में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में है ना? चलो अब देखते हैं रिमाइंडर जीरो का। रिमाइंडर जीरो का पहले बता दिया हूँ, तो वो वाला भी अगर रहेगा रिमाइंडर जीरो, तो उसको हम कहेंगे रेशनल नंबर। और ऐसे रिपीटेड रहेगा क्यू से, तो भी हम उसको क्या बोलेंगे कि रेशनल नंबर ही बोलेंगे। अब अभी इरेशनल नंबर देखते हैं। अब अभी हम इरेशनल नंबर को देखेंगे। चलो उसको भी लिखा देते हैं। अब आओ इरेशनल नंबर। देखो इरेशनल नंबर उसी संख्या का बोलेंगे, ठीक रेशनल का वो ऑपोजिट आएगा। जैसे उसका क्यूसेंट कभी भी जीरो नहीं होगा, और सेम, और इसका जो जी इसका जो, नहीं गलत बोल दिया, इसका रिमाइंडर कभी जीरो नहीं होगा, और इसका जो क्यूसेंट है वो रिपीटेड भी नहीं होगा, वो रिपीटेड नहीं होगा, एक संख्या दूसरे संख्या से नहीं मिलेगा, उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। देखो एग्जाम्पल के थ्रू हम ले जाएंगे। 22/7, तो क्या होगा, वो 22 और ये 7। देखो 7 1 जा 7 3 जा
डायरेक्ट जाएगा, 7 3 जा 21 आया 1। फिर इसी तरह यहाँ पर भी देखो एक दशमलव डालोगे क्योंकि वहां पर नंबर नहीं, दशमलव के बाद जितना भी जीरो डाल सकते देखो अभी। फिर 7 1 जा 7, वो एक जीरो डालो, दशमलव के बाद एक जीरो डालो, देखो देखो दशमलव तो एक जीरो। फिर 7 1 जा 7 आया कितना 3, फिर जीरो। 7 4 जा 28, फिर आया तो 2, फिर जीरो। 7 2 जा 14 आया 6, फिर जीरो। तो ये चलते रहेगा, ये भी कभी खत्म नहीं होगा और ये भी कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन उसमें और रेशनल में इतना फर्क है कि उसका रिपीटेड होता था, इसका रिपीटेड नहीं होगा। समझ में आया ना? इसका रिपीटेड नहीं होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इरेशनल, जिसका क्वेश्चन नॉट रिपीटेड। इसका क्वेश्चन नॉट रिपीटेड, आफ्टर डेसिमल, इसको हम कहते हैं इरेशनल। और ये वाला भी कभी जीरो नहीं होगा, रिमाइंडर नेवर बिकम जीरो, तो हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। चलो अभी डेफिनेशन के बारे में, अच्छे से डेफिनेशन के बारे में समझ देंगे। तो पी बाई क्यू, देखो इरेशनल नंबर इसे कहा जाता है द नंबर कैन राइट in the form p by q and q not equal to जीरो। हम इरेशनल नंबर कहते हैं। जो फर्स्ट वाला पॉइंट है वो रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर में सेम रहेगा, और अब जो दूसरा पॉइंट लिखूंगा वो वाला रेशनल और इरेशनल में चेंज हो जाएगा। देखो ये हो गया ना फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर क्या है इरेशनल नंबर में? उसका रिमाइंडर नेवर जीरो, इसका और एक इसका क्वेश्चन नेवर रिपीटेड। द क्वेश्चन never the question never repeated and non terminated। द क्वेश्चन नेवर रिपीटेड, और इसको जो नॉन टर्मिनेट है वो रिमाइंडर में आएगा। ये क्वेश्चन के बारे में जो लिखा हो वो सिर्फ नेवर रिपीटेड है। उसका जो इरेशनल नंबर है, उसका जो इरेशनल नंबर है उसका क्वेश्चन कभी भी रिपीटेड नहीं होगा। और दूसरा चीज रहा इसका कि द रिमाइंडर नेवर बिकम जीरो। नेवर बिकम्स जीरो और रेकोरेंस, और क्या है नॉन टर्मिनेटेड। नेवर बिकम जीरो एंड, और नहीं एंड हो जाए, एंड नॉन टर्मिनेटेड। ये है ये इरेशनल नंबर का तीसरा पॉइंट है। द रिमाइंडर नेवर बिकम्स जीरो एंड नॉन टर्मिनेटेड, यानी वो टर्मिनेट लास्ट में जीरो नहीं आएगा और कभी रिपीटेड नहीं होगा। अब चलो रेशनल के बारे में कहता हूँ। देखो वो इम्पोर्टेंट दोनों पॉइंट है, कर लो इसको भी।
ये मेरा पहला वीडियो है, थोड़ा गड़बड़ी आएगा और कुछ दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा इधर उधर जो सीक्वेंस है उसको थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, इसमें थोड़ा माफ कर देना, लेकिन देखते पढ़ते रहना। चलो अभी रेशनल खत्म हुआ, रेशनल के पास जाए। रेशनल नंबर पहले समझा दिया था, फिर समझा देता हूँ। रेशनल नंबर देखो, मैं समझ देता हूँ रेशनल नंबर क्या होता है। ये वाला ब्लूटूथ ना कल 2 बार इसको बंद कर दिया था, ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, इसलिए इसको बार बार से देखता हूँ। पहला वीडियो है, थोड़ा डर भी रहता है कहीं फिर से बंद हो जाएगा। कल 20 मिनट का वीडियो मेरा बर्बाद हो गया था इसी चक्कर में, तो आज इसको ही देखता हूँ बार बार, और कुछ नहीं। देखो रेशनल नंबर क्या, जिस नंबर का हम रिमाइंडर या तो 0 कर लेते हैं, नहीं तो क्वेश्चन जिसका रिपीटेड हो जाता है। पहले तो समझ देता, अब चलो नोट कर लो इसका भी। व्हाट इज रेशनल नंबर? द नंबर, पहला सेम रहेगा, पहला पॉइंट, द नंबर कैन राइट in the form of P by Q and Q not equal 0। दोनों केस में ये वाला सेम रुकता है, ये वाला, ये दोनों केस में सेम रुकेगा। इसका जो P by Q फॉर्म रहेगा, Q नॉट इक्वल 0 हो जाएगा। अगर Q 0 हो गया तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो उसको रेशनल नहीं होगा या इरेशनल नहीं होगा, तो Q कभी भी 0 नहीं होगा। चलो इसको हटा दो, पॉइंट कर लो। अब दूसरा पॉइंट क्या है, और दूसरा तीसरा पॉइंट सेम उसका ऑपोजिट रहेगा। क्या रहेगा? उसका क्वेश्चन रिपीटेड होता था, इसका क्वेश्चन नॉट रिपीटेड होगा। इसका क्या होगा? द क्वेश्चन not repeated, the question not repeated after the question not repeated after decimal or and not recurrence and not recurrence, है ना? द क्वेश्चन नॉट रिपीटेड आफ्टर डेसिमल एंड नॉट रिकरेंस, ये होता है। रेकरेंस मीन्स दोबारा, रेकरेंस का मीन्स है दोबारा। ये मेडिकल साइंस में ज्यादा बता, आप देखते हो यूज करते हो डॉक्टर, रिकरेंस कोई भी डिजीज का दोबारा हो जाने से भी रेकरेंस बोला जाता है। तो जो क्वेश्चन है वो कभी भी दोबारा नहीं आएगा। एक अगर कुछ नंबर आया तो उसके बाद उसी नंबर फिर से नहीं आएगा, उसी का ही नॉट रेकरेंस लिखा। और द रिमाइंडर है, द रिमाइंडर नेवर बिकम 0। इसका जो रिमाइंडर, द रिमाइंडर never becomes 0। यहाँ पर ही लिख लेता हूँ। इसका जो रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं